नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव चक्का में शिव शक्ति ब्लड सेंटर सिरसा के सहयोग से सब स्वर्गीय श्री राम जी नौखवाड़ जी की नौवीं पुण्यतिथि पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया गया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप है, डॉक्टर साहब ने बताया और हमने जो ब्लड डोनेट करने वाले रक्तदाता उनसे भी जाना और यहाँ अभी हाल ही में चेयरमैन बने हैं सुरेंद्र डाल, उनसे भी जाना। सभी ने यही कहा है भी रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है। जो किसी गरीब के या जो कमजोर बेबस व्यक्ति है जो पैसा नहीं लगा पाता उसके काम आएगा और किसी की जान बच सकती है। ब्लड डोनेशन डोनेट करना चाहिए। इसका पहले तो आपको चेयरमैन बनने की बहुत बहुत बधाई है। आपको भी बधाई हो। पहले तो मैं आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि ये दूसरा ब्लड कैंप लगाया जा रहा है। श्री राम जी नौखवाल समाज सेवी थे, उनकी नौवीं पुण्यतिथि पर पहले भी ब्लड डोनेशन लगाया था और भी सामाजिक धार्मिक कार्य करते रहते हैं इनकी पुण्यतिथि पर। मैं कहता हूँ कि सुनील और उनके परिवार को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो उनके वंश को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं और भी मेरे साथियों को जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है, एक अच्छा कार्य है, समाज सेवा का, स्वेच्छा से करें, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जागृत करें, नशे से दूर रहें और ऐसे अच्छे काम करते रहें। पहले भी चक्का गांव में ऐसा कोई ब्लड डोनेशन करते हैं? हाँ, पहला तो इनके दादाजी की पुण्यतिथि पर पहले भी लगा था, अब दूसरा कैंप है। बाकी यहाँ नौखवाल स्कूल है और गांव में 2-3 जगह और ऐसी स्थान है जहाँ पर हर साल में लगभग आप मान के चलो 2 या 3 ब्लड कैंप लगते रहते हैं। मेरा नाम रमेश कुमार नौखवाड़ है। कितनी बार कर दिया? मैं आज 23वीं बार कर गया। 23 बार। तो कुछ लोग कहते हैं भी अगर ब्लड डोनेट करते हैं कमजोरी लगती है। नहीं, कोई कमजोरी नहीं महसूस होती। अलग अलग बात है। नहीं, कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। यानी करना चाहिए ब्लड। हाँ, करना चाहिए। रक्तदान महादान। आज खूनदान कैंप लगाया आपने अपने? ये मेरे पिताजी का आज 9वें बार है। हम खूनदान कर रहे हैं हम, तो हर बार हम करते रहेंगे और आप लोगों ने, गाँव ने उनका सहयोग करेंगे तो मैं को बहुत धन्यवाद है। ये पुण्य खाता है, ये जरूर होता रहे और करते रहेंगे। सुनने में अभी आपके पिताजी एक समाज सेवी थे। हाँ जी, समाज सेवक थे और हम समाज सेवा के लिए जुट रहे हैं। हमारा काम यही है कि गांव की समाज सेवा चलती रहे। भी कोई हमने कोई पैसे टके की जरूरत नहीं है, ये समाज की सेवा करनी है हमने। यानी लोगों की भलाई के लिए हाँ, पुण्य कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे आज ब्लड डोनेशन पे? नहीं, इसके लिए बहुत बधाई, बड़ी अच्छा काम है, क्रिया है, बहुत बधाई काम होना चाहिए। अच्छा जैसी ये तो हमारी बात है कि बड़ा भाई है हमारा, मैं छोटा भाई हूँ उसका। हमारे पिताजी है ना सर काम कुछ भी आपको ये चलते रहना चाहिए ना, सुविधा जी। ये चाचा हाँ जी, ताऊ जी थे मेरे बड़े, ठीक है। नौवीं पुण्यतिथि पर बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये हम हर साल करते रहेंगे। आपका धन्यवाद। डॉक्टर क्या नाम है? मैं डॉक्टर RM अरोड़ा, यहाँ शिव शक्ति ब्लड सेंटर सिरसा से हमारी टीम के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं रक्तदान शिविर लगाने के लिए। ये स्वर्गीय श्री राम जी नौखवाल की स्मृति में ये कैंप हर साल आयोजित किया जाता है और बड़े उत्साह के साथ यहाँ लोग रक्तदान करते हैं। कितने का रक्तदाता आ चुके हैं? अभी लगभग 40 के आसपास रक्तदाता यहाँ आ चुके हैं और अभी आना जारी है। तो बड़ा अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ये कैंप चल रहा है यहाँ पे। शिव शक्ति ब्लड बैंक जो है वो एक संस्था है जो सभी रक्तदानियों और समाज के लोगों के सहयोग से चल रही है। इसका कोई मालिक नहीं है, ये सबकी साझी संस्था है जिसमें रक्तदान करते हैं लोग और आगे उनको बिना बदले में रक्तदान लिए खून दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पर 150 से ज़्यादा, लगभग 198 या ऐसे कुछ बच्चे थैलेसीमिया के भी आते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बचपन से ही खून बनता नहीं है बच्चों का,
और उनको लगातार खून चढ़ाना पड़ता है, तभी वो जीवित रह पाते हैं। तो महीने में 3-4 यूनिट उनको ब्लड लगता ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम निःशुल्क रक्त देते हैं, बिना किसी फीस लिए, बिना बदले में खून लिए। तो लगभग 160-170 यूनिट हर महीने खून की थैलियाँ थैलेसीमिया के बच्चों को जारी की जाती हैं, जिनका अगर जो वर्तमान फीस है उससे अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 16-17 लाख का जो एक तरह से सब्सिडी दी जा रही है थैलेसीमिया के बच्चों को। तो इस तरह से ये सभी लोग सहयोग करते हैं, तो रक्त की कोई कमी नहीं रहती और रक्त जो है लोगों को मिलना जारी रहता है। तो इससे सभी ज़रूरतमंद मरीजों की आवश्यकता पूरी होती है। कुछ लोग रक्तदान नहीं करते, उनको क्या करें? उनको यही कहेंगे कि रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पता नहीं लगता किसको कब ज़रूरत पड़ जाए। ये एक बीमा की किस्त की तरह है। जैसे हम कोई भी बीमा खरीदते हैं, अपने वाहन का बीमा खरीदते हैं या जीवन बीमा खरीदते हैं, तो वो हम उसका प्रीमियम अदा करते हैं, किस्त अदा करते हैं, इसीलिए कि पता नहीं कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। कोई भी ये सोच कर नहीं करता कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही जाएगा, लेकिन जब एक्सीडेंट हो तो ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो इसीलिए हम किस्त अदा कुछ करते हैं। लोगों की गाँव में धारणाएं होती है, भी कमजोरी आ जाती है खून देने से, एक तो और हो जाता है, ऐसी अलग-अलग प्रकार की सोच। कमजोरी तो अब शायद काफ़ी जागरूकता आ गई है, लोग ऐसा नहीं समझते। कुछ एक हैं जो समझते हैं कि कमजोरी आती है, तो वो उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो आएँ, शिविर में आएँ, देखें कि लोग कैसे रक्तदान कर रहे हैं और फिर उनके बारे में जानें कि उनको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कितनी कमजोरी आई। क्योंकि वो उन्हीं के समाज के लोग हैं। जैसे आज गाँव चक्का में रक्तदान कैंप लग रहा है, तो यहाँ 30, 35, 40, 50 जो लोग भी रक्तदान करके जाएंगे, वो सब आपके बीच में रहेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कितनी कमजोरी आई उनको। कुछ लोगों का ये कहना है भी ब्लड डोनेट करने के बाद में जब हमें जरूरत होती है ब्लड की, तो उस टाइम या तो ये महंगा देते हैं या फिर देते नहीं है, आगे भेज देते हैं। और कुछ लोग हैं जो इसका व्यापार करते हैं उनका। हाँ, व्यापार करने वाले भी बहुत से ब्लड बैंक हैं और उसका गलत इस्तेमाल होता है और उसके लिए हमें खुद को सावधानी रखनी पड़ेगी। जब हम किसी शिविर में ब्लड बैंक को बुलाते हैं, तो ये हमें देखना चाहिए कि उसका पिछले 20 साल में, 25 साल से जो चल रहा है, तो कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और उनसे पूछो कि आप कितने दर पे, आप किस रेट पे आप ब्लड बैंक में ब्लड दोगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। और वो रेट लिस्ट जो है वहाँ पर ब्लड बैंक में लगी हुई होनी चाहिए और जितने की वो रेट लिस्ट है उसी रेट लिस्ट के हिसाब से खून दिया जाना चाहिए और उसकी पक्की रसीद मिलनी चाहिए उतने ही अमाउंट की। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। क्या शिव शक्ति ब्लड बैंक है जो लोगों को कम पैसे में वो ब्लड डोनेट? हमारे पास जो रक्त की दरें हैं वो सरकार द्वारा, जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जो दरें निर्धारित की गई हैं, उससे तकरीबन 35-40% नीचे मिलती है। सरकारी अस्पताल से भी कम रेट पे ब्लड जो है यहाँ पर शिव शक्ति ब्लड बैंक में दिया जा रहा है। और जो भी इसमें इनकम होती है वो इसके ब्लड बैंक के ऊपर ही खर्च होती है, क्योंकि ये किसी का निजी नहीं है, किसी की जेब में नहीं जाता। जैसे हम यहाँ गांव के अंदर कोई यूथ क्लब चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, ये उसी तरह से संस्था है। तो जो भी पैसा आता है वो संस्था के खाते में ही जाता है और उसी खर्चे से जो हम ये टेस्टिंग फीस लेते हैं खून की, उसी फीस से ही ये ब्लड बैंक के सारे खर्चे पूरे होते हैं। जो रक्तदाता रक्तदान करता है, क्या उसे प्राथमिकता दी जाती है? हाँ जी, उनको हम यहाँ पर रक्तदान में सर्टिफिकेट के साथ एक कार्ड देते हैं। उस कार्ड से अगर आमतौर पे तो वहाँ पर रक्त जो है बिना बदले में दिया ही मिल जाता है, लेकिन कभी कभी कोई सीज़न में ऐसा होता है, जैसे गर्मी का मौसम है, कैंप बहुत कम लग रहे हैं लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वो कार्ड उनको काम आता है। उस समय जो रक्तदाता होते हैं, हम उनको पहले उनको खून देंगे, बाद में किसी और को देंगे। रक्तदाता जो वहाँ कार्ड पेश करेगा तो उसको बिना बदले में खून दिया मिलेगा। ऐसा कई बार डेंगू के सीज़न में भी होता है, जब प्लेटलेट की डिमांड होती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो इतना डिमांड को मुहैया कराना ब्लड बैंक के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो प्लेटलेट जो है वो ताज़े खून से बनती है और उसकी लाइफ जो है सिर्फ 4 या 5 दिन होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा हम स्टॉक भी नहीं रख सकते। जो खून हमारे पास पड़ा है उससे प्लेटलेट नहीं बनाई जा सकती। जो अभी का भी खूनदान ताज़ा किया जाएगा उसी में से 6 घंटे के अंदर अंदर प्लेटलेट बनती है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि प्लेटलेट की कमी आ जाती है, तब भी हमें बदले में लोगों से ये निवेदन करना पड़ता है कि वो रक्तदाता को लेके आएँ, खूनदान करें और उसकी हम फिर ताज़ा खून की प्लेटलेट बना के देते हैं। कुछ ब्लड बैंक है वो
जैसे कोई कैंसर का मरीज है या कोई अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी है, वो डोनेट करवा लेता है, उसके बाद में 10 दिन के बाद में पता चलता है कि उसको कौन कोई बीमारी थी, ऐसा भी कुछ आपके सामने है? उसको बीमारी निकली बाद में। जी जी। देखिए, अभी हम आप देखेंगे, हम जब यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, उसमें एक फॉर्म भरवा रहे हैं, 4 पेज का फॉर्म है। वो सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी में नहीं भरा जाता, मैं यहाँ बैठ के उसको चेक करता हूँ। एक-एक बात हर डोनर से पूछते हैं, हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद उसका बीपी चेक होगा, उसका वजन चेक होगा, उसका हीमोग्लोबिन चेक होगा, पल्स चेक होगी। ये सारा चेकअप होने के बाद हम देखते हैं कि वो डोनर जो है, रक्तदाता जो है, वो खून देने लायक है या नहीं है। अगर हमारे पास एक दिन में कहीं से भी 100 रक्तदाता आते हैं, तो उसमें से औसतन 15 से 16 रक्तदाता हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं। तो सिर्फ वही रक्तदाता से रक्तदान लिया जाता है जो वाक़ई स्वस्थ हो और खून देने के लायक हो, ताकि उसके 2 कारण होते हैं। एक तो हमें ये देखना होता है कि जो रक्तदाता जो खून दे रहा है, उसके स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। दूसरा, हमने ये देखना होता है कि ये खून जो आगे जिस मरीज़ को जा रहा है, उसको भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये दोनों चीज़ों को देख के ये जाँच पूरी की जाती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा खून जो है, वो ब्लड बैंक में सभी को मिले। धन्यवाद। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अरे सच्ची में जा रहा हूँ, वो तो फरवरी में है। चलो पैसे कर लेंगे। देख ले करनी है तो कर लिया जी। ये सुरेंद्र है।